everyone, so welcome to my YouTube channel and today I'm going to give you my house tour, okay? And बहुत ही दिनों बाद मैं आपको अपने हाउस का टूर देने वाली हूँ। so आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, so बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आई एम गोइंग टू शो यू कि गांव में घर कैसा होता है, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत ही लाइक गांव का मैं पूरा लाइफस्टाइल आपको दिखाने वाली हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है। हम पूरी तरीके से गांव का लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, बिकॉज माय फादर वाज इन आर्मी, है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ रहे भी नहीं थे। एंड उसके बाद व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, जब तब हम प्रॉपर यहाँ पे आके सेटल हुए थे। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे रहते रहते, लेकिन स्टिल क्योंकि गाँव में जो लोग होता है ना, उनके मोस्टली ऐसे कोई जॉब वगैरह उतनी फिक्स नहीं होती है, एंड वो भैंस से, खेत से, इन्हीं सब चीज़ों से अपना गुजारा करता है। तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू आर्स। और अगर मैं आपको गांव में, अगर आप एक वेल सेटल्ड इंसान हो ना, अगर आपकी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, तो गांव में आप एकदम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होता है। वो सारी बातें हम कभी फिर करेंगे, बट आज मैं आपको हाउस टूर दे देती हूँ, ठीक है? सो अभी पूरा हाउस टूर ले लो आप, एंड उसके बाद वी विल टॉक अ लिटिल बिट, ओके? ओके, सो मेरे घर का टूर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा घर का बाहर का व्यू है, एंड ये है मेन गेट, एंड जहाँ से आपको एंट्री होनी है। अभी आपको ना मेरी जो लिपसिंग है और मेरी वॉइस है वो बहुत ही अलग अलग फील होगी, क्योंकि मैंने वैसे तो सोचा था उसी टाइम रिकॉर्ड करूँगी सब कुछ बोल के, लेकिन वो बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं अलग से यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो एंट्रेंस से हम अंदर आए, ठीक है? एंट्रेंस से अंदर आने के बाद गाँव में ना एक आंगन होता है, ठीक है? बाहर का आंगन होता है। सो ये हमारा बाहर का पूरा एरिया है, बाहर का पूरा आंगन है। एंड यहाँ पे हमारे काफ़ी प्लांट्स हैं। कपड़े डालने के लिए हमने रस्सियाँ लगा रखी हैं, क्योंकि यहीं पे पूरा अच्छे से धूप लग जाती है कपड़ों को। और ये हमारे बाहर वाले वॉशरूम और बाथरूम है, काफ़ी अच्छे हैं। एंड यहाँ पे पानी का सोर्स है पूरा, एंड वो बाहर जो एरिया है वहाँ पे कपड़े भी धुल सकते हो आप। तो ये बाहर वाले हमारे बाथरूम वॉशरूम है, जो कि अंदर से अभी नहीं दिखा पाऊँगी, मम्मी नहा रही है। उसके बाद हमारी कोको है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इस कूलर के सामने बैठी रहती है। तो ये वाला एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी फैमिली काफ़ी टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि हमारी पेट यहीं पे रहती है कोको। उसके लिए हमने स्पेशली यहाँ पे कूलर है, तो कोको के लिए रखा था, बट हम यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप ऐसे एक जगह बैठे रहते हो, फिर घर शूट करते हो, ऐसा लगता है विंडो से झाँक रहे हो। नो, ये हमारे घर का ही स्पेस है, यहाँ पे हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि कोको होती है यहाँ पे, खुली हवा होती है ना। अगर आप किसी गांव में रहते हो तो यू गाइस नो कि मतलब आंगन होता है घर के सामने, तो ये वही एरिया था। बस इसके ऊपर हमने ये एक टीन वगैरह जो है ये डलवा दी थी। तो यहाँ पे ना हमने रिसेंटली क्या करा है, लाइक फ्रॉम लास्ट 10 months आई गेस। अब आप बोलोगे 10 months रिसेंटली कैसे हो गया, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस हाउस लाइक 15 साल से कम, ठीक है? कंप्लीट नहीं था ये, लेकिन 15 साल से रह रहे होंगे। तो 10 महीने से हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमारा ना ये चूल्हा है, ठीक है? गाँव में चूल्हा वगैरह होता है, तो यहाँ पे हमने हमारा गैस भी रख दिया है। तो हमारे अंदर भी है सिस्टम, पूरा किचन है बड़ी सारी, लेकिन हम खाना वाना यहीं बनाते हैं, क्योंकि बैठ के बनाना इजी होता है, गंदगी वगैरह फैलनी होती है यहीं फैल जाती है, घर वाले सब यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो अच्छा मन लगा रहता है। इसीलिए किचन का पूरा सामान है ना, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है ना, तो किचन का पूरा काम यहाँ हो जाता है। एंड वी हैव लाइक एक स्टोरेज वाली जगह भी है, एंड मेरा भाई जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, सो इसको बोलूँगी जो मैं बोल रही हूँ ना एटलीस्ट वो रिकॉर्ड कर ले। तो ये स्टोरेज वाला सामान है, तो क्योंकि हम यहाँ पे किचन का बहुत सारा काम करते हैं, बैठ के यार बहुत आसान होता है, ठीक है? और खुली हवा रहती है, गर्मी भी नहीं लगती है, लाइक अदरवाइज किचन में फैन भी ऑन नहीं कर सकते। तो ये एक स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे चारपाई डली रहती है। तो ये जो चारपाई है ना, ये कोको की है। जैसे सर्दियाँ होती है ना, तो वो चारपाई के ऊपर रहती है और नीचे पूरा ठंडा होता है, तो उसके लिए ये चारपाई है। एंड हमने ये छोड़ दिया बिल्कुल, हम इसको यूज़ ही नहीं करते, बिकॉज दिस वन इज फॉर कोको। एंड उसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, लेटते हैं, पापा जो होते हैं वो रात को सो जाते हैं। एंड वी हैव लाइक चेयर यहाँ पे यूज़ करने के लिए। देन मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग तो वैसे तो भैंस नहीं रख रहे हैं, लाइक लास्ट 7-8 साल से हम भैंस नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक गांव में रहते हो ना, तो ये एक स्पेस होता है, ठीक है? अगर आप भैंस रखते हो देन यू हैव टू हैव दिस कच्चा वाली जगह, जहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए फर्श वगैरह, क्योंकि देखो ये खूटे भी हैं। अगर आप में से कोई भी गांव में है ना, देन यू गाइस नो कि खूटे क्या होते हैं। यहाँ पे भैंस बांधने के लिए होते हैं। तो 7 साल पहले हम रखते थे, उस वक्त के ही हमने ये गाड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे भैंस आप बांध सकते हो, जो कि हमारे यहाँ पे आई डोंट थिंक कभी कभी आएगी भैंस। एंड ये जो था ये क्योंकि जो भैंस रखते हैं उनके लिए चारा होता है ना, उनके खाने की चीज़ें होती है, उनके लिए अनाज होता है,
तो वो सब हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये पूरा स्पेस जो है वो भैंसों के लिए बनाया हुआ है एंड इसको हमने बिल्कुल भी लाइक मॉडिफाई नहीं करा है, क्योंकि वी नेवर नो इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज एंड इफ़ यू आर लिविंग इन अ सेटिंग जहाँ पे कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, ओके। तो फिर हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है अभी भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारे बाहर का, लाइक जहाँ पे मम्मी बहुत सारी गार्डनिंग करती है, ये वाला एरिया। तो ये हमारा ही है पूरा, ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी एंड दिस एंटायर एरिया इज़ मतलब हमारा अभी बारिश हुई है तो इतनी सारी ग्रीनरी है। और ये इसकी माँ जो थी वो सोफ़ी थी एंड ये सोफ़ी का बच्चा है। 4-5 बच्चे दिए थे उसने, बट अभी ये एक ही बच्चा है एंड इसको भी हम सोफ़ी बुलाते हैं। तो ये यहीं पे रहता है, इसको खाना वाना हम दे देते हैं एंड कोको जो है वो इससे बहुत चिढ़ती है। तो ओके, एंड देखो कुत्तों को अगर हम रोटी डालते हैं ना तो कितना बुरा हाल करता है। दे आर लाइक नॉट फॉन्ड ऑफ चपाती खा खा के परेशान हो चुके हैं। इनको हर बार कुछ अच्छा चाहिए खाने के लिए, तो ये ऐसे ही फेंक देता है। उसके बाद मम्मी ने ना ये लाइक ब्रिंजल, हम इनको बताओ बोलो बैंगन बोलो, उसके पेड़ है जो उगा रखे हैं एंड बहुत सारे फूल भी आ रखे हैं। तो आई डोंट लाइक ब्रिंजल, वैसे हमारे लगते हैं यहाँ पे। देन वी हैव किचन वेस्ट होता है ना, वो पूरा हम यहाँ फेंक देते हैं, कॉर्नर में किचन वेस्ट फेंक देते हैं। एंड उसके बाद वी हैव ये अनार का पेड़ जिसमें हमें कभी भी अनार नहीं दिया आई गेस। देन वी हैव एलोवेरा का पूरा बाग, लाइक एलोवेरा तो बहुत सारे हैं बट इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग पतंजलि वाला एलोवेरा खरीद के यूज़ करते हैं, इवन तो वी हैव अ लॉट ऑफ एलोवेरा के पेड़ ओवर हियर। देन वी हैव लाइक चीकू ने बहुत सारे चीकू दिए थे हमें, तो बहुत सारे चीकू के पेड़ हैं। एंड वहाँ पे जाके प्लीज़ एक बार दिखा के लाओ कैमरा में, वहाँ पे हमारी ना लाइक झींगा की बेल होती है ना, वो है। तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ सब्जी, क्योंकि मुझे ना हॉस्टल में ऐसी ही सब्जियाँ मिलती है। तो यहाँ पे पूरी झींगा वगैरह लगती है एंड मम्मी ने बड़ी मेहनत करके सब उगाई है, बट लाइक उन्होंने बहुत सारी झींगा तोड़ी थी बट वी डोंट लाइक झींगा, सो हम बोल देते हैं किसी को दे दो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट गाँव इज़ दिस ओनली कि यहाँ पे शेयर बहुत होती है चीज़ें। लाइक हमारे पास ब्रिंजल लगता है, घिया लगती है, मम्मी अकेले रहती है एंड पापा रहता है। पापा भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो ड्यूटी पे ही रहते हैं, तो वहाँ पे उनको खाना भी मिलता है। तो वी डोंट ईट एंड वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उन्हें गार्डनिंग करना पसंद है। ये देखो कल ही उन्होंने ना ये पूरे गमले वगैरह भर के एंड इनके अंदर ये फूलों के पेड़ ला के लगाए हैं। सो अभी ये जो है थोड़ा टाइम लगेगा इनको सेट होने में, बट शी डू अ लॉट ऑफ लाइक गार्डनिंग एंड स्टाफ। ऐसे कुछ लालच नहीं है, बस हमें पसंद है। एंड उसके बाद मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ये हो रखा है यहाँ पे है ना, ग्रीनरी हो रखी है, पैर वैर सब गंदे हो जाएंगे। तो वो जो पेड़ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल सा पेड़ है, करंजे का पेड़ है। एंड कोको जो है वो चली गई है, तो कोको जहाँ पे गई है ना उस उधर की साइड हम हमारा जो पूरा प्लास्टिक वेस्ट होता है या जो जलाने का वेस्ट होता है ना, येस वे बेसिकली हम उसको वहाँ पे इकट्ठा करके जला देता है। तो गांव में यार द बेस्ट पार्ट है, आपको ऐसे नहीं होता है वहाँ यहाँ पे कि कचरे वाली गाड़ी आई है एंड यू हैव टू लाइक इकट्ठा करो उस कचरा एंड फेंको। नहीं, हम यहीं पे हमारा जो वेस्ट होता है ये हम उसको डिस्पोज कर देते हैं। लाइक वो जो कचरे की राख होती है वी कैन यूज़ इट इन द गार्डन ओनली। एंड यहाँ पे भी जो किचन वेस्ट होता है वो भी थोड़े टाइम बाद गार्डन में ही बन कन्वर्ट हो जाता है, लाइक खाद में कन्वर्ट हो जाता है। लेटर यू कैन यूज़ इट इन योर गार्डन। कोको अभी ये ना पूरे टाइम यहीं पे घूमती रहती है, जैसे ये वाला बैक वाला हम गेट खोलते हैं ना वैसे ही यहाँ पे आ जाती है। अभी पता नहीं आएगी या नहीं। कोको अभी मैं आपको अंदर का पूरा दिखाऊंगी, आ जाओ। सोफ़ी बोलने से आ जाएगी क्योंकि इसको बहुत जलन होती है इसे। सोफ़ी सोफ़ी देखो, इसको ये है कि सोफ़ी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, जो है वो मेरा है। एंड खुद के नाम से नहीं आएगी बिल्कुल भी, एंड दूसरे के नाम से आ जाएगी। कम ओके। सो कोको को हम मोस्टली ऐसे बांध के नहीं रखते हैं बिकॉज अभी एक आपकी काफ़ी शरीफ हो गई है। एंड आई रियली बिलीव कि फीमेल डॉग्स ज़्यादा समझदार होती है एज कम्पेयर टू मेल डॉग्स। ओके, तो बाहर का थोड़ा सीन हो गया है। नाउ विल गो इनसाइड एंड एक बार बाहर से कैसा दिखता है घर वो दीपक विल शो यू। अरे यार घर वालों को ना मैं कल दिखाऊंगी कि राखी ब्लॉग में। सो दिस इज़ माई हाउस एंड ये बाहर से दिख रहा है। सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग हियर कि हमेशा से ऐसा नहीं था। वी आर लिविंग हियर फॉर द लास्ट 15 years, बट ऐसा हमेशा तो नहीं था। अभी इसका बहुत अच्छा सा रिनोवेशन हमने करवाया है। एंड एक टाइम था जब तक सिर्फ ईंटों की दीवार थी और उसमें भी नहीं रहते थे, तो बिल्डिंग तो हमेशा से यही खड़ी की थी, बट इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस बहुत ही रिसेंटली हमने करवाए हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवील यू माई होम, जो आपको लगता है कि मेरा नहीं है, पता नहीं क्यों। सो
सो दिस इज़ द मेन गेट, ओके, एंड दिस इज़ एंट्रेंस जो हमने अभी लाइक 6-7 मंथ्स बैक मम्मी ने लगवाई है, बिकॉज उनको एक बहुत ही शानदार सा चाहिए था गेट। यहाँ पे ऐसा नहीं था, छोटा सा गेट था, सो हमने ये वाला गेट लगवाया है। सो नाउ और हमें हमारी चप्पल यहीं छोड़नी होती है, ठीक है, एंड इसके बाद अंदर के लिए चप्पल हमारे पास डिफरेंट होती है। सो येस, एंड इसके बाद वी एंटर इनसाइड, ओके। सो व्हेन यू एंटर इनसाइड द हाउस ना, तो उसके जस्ट बाद आई विल शो यू कि क्या कुछ दिखता है। सो यहाँ पे ये पूरा मोटर वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सबकी आई थिंक मोटर रखी होती है, एंड ये मोटर से पानी ऊपर वाली टंकी में जाता है। यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सी पेंटिंग लगी हुई थी, बट मम्मी ने बोला उसका जो साइड है वो अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, सो शी विल चेंज द साइड। उसके लिए वी हैव टू कॉल कारपेंटर वगैरह कीले लगवाने के लिए। देन वी हैव दी स्टेयर्स, ओके। सो ये स्टेयर्स बहुत सुंदर लगती होंगी, बट वी डोंट यूज दिस थिंग, क्योंकि यार हम जो ये है ना, ये वाला एरिया है, इसके ऊपर जाके वहाँ पे एक छोटा सा रूम टाइप है, तो उसको ना हम यूज़ नहीं करता है। सो यूज़ नहीं करता है तो कोई मतलब नहीं है उसको बार बार साफ करने का, इसलिए हमने साफ नहीं कर रखा है। लाइक 1 महीने में एक बार यहाँ पे पोछा लगता है, झाड़ू तो मम्मी फिर भी लगा देती है। सो अब ये गंदा रहता है तो वी डोंट गो अपस्टेयर्स, वरना हमारी चप्पलें गंदी होंगी, जिसकी वजह से पूरा घर गंदा होगा। सो दिस इज द रूल, बेसिकली हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इन द लॉकडाउन ना मैं वहाँ पे बैठ के वीडियोज़ बनाती थी, क्योंकि तीनों साइड से बहुत अच्छी रोशनी आती थी, तब उसको साफ करते थे हम डेली। एनीवेज लेट मी शो यू द गेस्ट रूम, जिसको अगेन हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बिकॉज गेस्ट डेली नहीं आता है एंड वी डोंट यूज दिस space बहुत ज़्यादा। So this is our guest room. We don't have sofas or any fancy stuff अभी, क्योंकि recently renovation हुआ है। So हमने यहाँ पे ये फॉल सीलिंग जो है ये लगवा दी है। फॉल सीलिंग के साथ साथ मम्मी ने ना यहाँ पे ये पलंग डाल रखे हैं दो, एंड वी हैव दिस सेंटर टेबल। सो बहुत ही बेसिक सा फर्नीचर है यहाँ पे, क्योंकि गेस्ट आते ही नहीं है उतने ज़्यादा, लाइक बुआ वगैरह आती है तो वो दे सिट इन द बेडरूम। वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की बेडरूम में नहीं कर सकते, वहाँ पे एसी है, सो एवरीबडी जस्ट सिट्स देयर। हाँ, कोई अगर मेल आता है तो उनके लिए ये वाला स्पेस है, एंड ये जो एलईडी यूनिट है, ये जो सेटअप है पूरा, ये मम्मी ने अभी रिसेंटली सब कुछ लगवाया है। सो एक चीज़ बता देती हूँ, ये एलईडी बिल्कुल यूज़ नहीं होती है, बिकॉज इसके अंदर वो वाला सिस्टम ही है कि इसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाओ, एंड हम रिचार्ज में वेस्ट नहीं करते हैं पैसे, क्योंकि एवरीबडी इज बिजी विद देयर फोन्स एंड स्टाफ। सो इसका कोई यूज़ होता नहीं है सच। पापा के पास तब से फ़ोन आया ना, तब से वो भी नहीं बोलते कि टीवी में रिचार्ज करवाओ, वरना उनको मैचेस देखने होते थे एंड सब चीज़ें देखनी होती थी, उनको चाहिए होता था, लाइक महाभारत, रामायण, ये सब उनको बहुत पसंद है देखना। सो ही यूज टू लाइक रिचार्ज कराते रहते थे कंसिस्टेंटली, बट जब से फ़ोन आया है तो ही डोंट नीड दिस थिंग, एंड वी हैव दिस लाइक बस बनवा ली है एलईडी यूनिट, बिकॉज आज नहीं तो कल फ्यूचर में मे बी यहाँ पे एसी लग जाए, एंड इसमें कल को हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं उस चीज़ के लिए। यहाँ पे हमने अभी ज़्यादा कुछ शो पीस भी नहीं रखे हुए। सो दिस इज द गेस्ट रूम, जिसको हम बुलाते हैं बैठक, ठीक है, गाँव में इसको सब बैठक ही बुलाते हैं। सो अभी हम चलते हैं दूसरे रूम्स की तरफ। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द बेस्ट रूम। यहाँ का जो बेस्ट रूम है, जो कि मेरी मम्मी पापा का रूम है। पापा मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक उनकी 12 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो वो वहीं पे रहते हैं, एंड उसके बाद वो 15 दिन ऐसा होता है कि वो यहाँ घर पे दिन में रहते हैं, एंड 15 दिन वो रात में रहते हैं ना, तो वो बिजी रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मम्मी यहाँ पे रहती है, भाई भी कोचिंग में था, मैं भी बाहर रहती हूँ। सो दिस इज माई मम्मी का रूम, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, एंड उन्होंने अपनी मर्जी का ये रूम बनवाया है। लाइक उन्होंने अलमारी जो है ये बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी बनवाई है, एंड ये मिरर भी उनको एकदम इतना बड़ा वाला मिरर चाहिए था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से ये मिरर भी बनवाया है। एंड दिस अलमारी एंड दिस मिरर वाला जो थिंग है ना, इसको ये बहुत सारे पैसे लगे हैं। आई कांट इवन लाइक टेल यू गाइस कि इसके कितने पैसे लगे हैं, क्योंकि क्वालिटी इज टू गुड। एंड मम्मी ने यहाँ पे ये पूरा सेटअप करवाया है, एंड उसके साथ साथ ना एसी लगवाया है। तो एसी हमारे पास नहीं था, ये हमारे पास 2 साल से है, पिछले 2 साल से ही। बाकी बेड यहाँ पे है, जिसपे मैं और मेरा भाई सो जाते हैं रात को, काफ़ी बड़ा है, एंड मम्मी यहाँ पे सोती है। यार वी डोंट हैव ये वाली चीज़ नहीं है गांव में कि 4 मेंबर है तो 4 रूम्स होंगे डिफरेंट, हमारे पास वो वाली चीज़ नहीं है। यस, ये आप एक गाँव का कौन मान सकते हो, लाइक एक नेगेटिव चीज़ मान सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी यहाँ नहीं मिलेगी, बट दिस इज द बेस्ट थिंग जो मुझे पसंद है। लाइक मम्मी इज हियर, ठीक है, रात में वो ये चारपाई यूज़ करती है,
एंड वी यूज दिस बैग, सो वी ऑल आर हियर, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ बातें करते हैं, तो आई थिंक इससे बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। एंड यार देखो, रिसोर्सेज का भी बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। अगर 4 लोग 4 कमरों में रहेंगे तो आई थिंक बहुत सारी फालतू की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होएगी, बहुत सारे फालतू में मुझे लगता है कि इतना सेपरेट नहीं होना चाहिए, इतना आइसोलेशन भी सही नहीं है। वैसे भी हॉस्टल में आई लिव अलोन ओनली, तो ये वाला जो सेटअप है आई जस्ट लव इट। एंड हम बाहर ही खाना वाना खाते हैं, सो आई एम गोइंग टू शूट अ व्लॉग, ठीक है, फुल डे का, एंड आई इंट्रोड्यूस यू गाइज टू माई फैमिली मेम्बर्स टुमारो। कल राखी का व्लॉग बनाते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही रियलिस्टिक राखी व्लॉग होने वाला है, कुछ भी ऐसे मैं हाइप करके नहीं दिखाने वाली हूँ। सो उसमें आपको दिखाऊंगी पूरे दिन हम कैसे गुजारते हैं। एनीवेज, अभी ये रूम हो गया है, सो दिस इज द बेस्ट रूम मेरे घर में, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, बाकी रूम्स दिखाती हूँ। यू गाइस जस्ट कीप इन माइंड एक चीज़ कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इन सब चीज़ों का, है ना, तो उस हिसाब से ध्यान रखना कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, खाली खाली लग रहा होगा। वी ऑल्सो फील दिस सेम, लेकिन यार अभी अगर मैं यहाँ पे जाके सोफे से भर दूँ इसको, फालतू में सफाई करनी पड़ेगी, है ना, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। सो हम जितना यूज़ करते हैं उतना मैं लेके आती हूँ। देन वी हैव दिस एरिया, जो कि यहाँ पे मिरर है, जो हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फ़ोन चार्ज लगाने आते हैं एंड मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं बहुत टाइम के लिए। दिस इज द वॉश बेसिन एरिया, एंड क्योंकि ये सारा एरिया यहाँ पे क्यों है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द बाथरूम एरिया, ये अंदर का बाथरूम है। सो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है हमने, यहाँ पे यू हैव दिस योर लेटरिन की सीट भी है। सो दिस इज अ कंबाइंड वॉशरूम, बाहर वाला हमारा कंबाइंड नहीं है, बाथरूम एंड वॉशरूम अलग है, बट यहाँ पे कंबाइंड है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी ये वाला जो लेटरिन है यूज़ नहीं करते हैं, मम्मी यूज़ करती है सुबह जल्दी, या फिर सर्दियों में जब उनको बाहर जाने से ठंड लगती है तो वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज सब लोग बाहर का भी यूज़ करते हैं। वो भी बहुत सुंदर है, मम्मी नहा रही थी वहाँ पे, अदरवाइज मैं वो आपको पूरा दिखाती। वैसे मैं उसकी क्लिप अलग से रिकॉर्ड करके इस व्लॉग में इंसर्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो वी हैव दिस एरिया एंड वी हैव पानी का ड्रम ओवर हियर, तो ये पानी का ड्रम है। तो यहाँ पे वी डोंट हैव अ गीजर, ठीक है, तो ये पानी का ड्रम हम भर देते हैं एंड यहाँ पे ये इसमें पानी गर्म हो जाता है। सो लाइक सुबह अलार्म लगा दो, 4 बजे इसको ऑन कर दो, 2 घंटे में तो इतना पानी गर्म हो जाएगा, पूरे दिन के लिए इनफ होता है। सो ये हो गया पूरा अंदर वाले बाथरूम का एरिया। ये जो हमारा है लाइक बाहर का चौक होता है ना, जो मैंने आपको दिखाया, वैसे ही हमारा अंदर का चौक का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ना इस टाइप की जो मेरे घर का डिजाइन है ना, इसको कोठी बोलते हैं, गाँव में इसको कोठी बोलते हैं। आपने कुछ हरियाणवी गाने भी सुने होंगे जिसमें से बोलते हैं लाइक कोठी, आपने बहुत सुना होगा मे बी। नाउ दिस इज अ टेबल, जो मम्मी ने रिसेंटली पता है क्या करा है, ये कलश निकाला था, मम्मी ने बोला था कोपर का है, सो मैं इसमें पानी डाल के दिया तो इट्स गुड फॉर हेल्थ, लेकिन उन्होंने थोड़े टाइम बाद इसमें ये प्लास्टिक के फ्लावर्स रखे एंड इसको एज अ शो पीस यूज करा है। लेट मी शो यू हमारी किचन, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, ये फॉल सीलिंग जो है ये भी हमने अभी करवाई है चौक के अंदर। सो यस, एंड इसके बाद लेट मी शो यू हमारी अंदर की किचन, जिसको हम यूज करते हैं डेफिनेटली सुबह चाय वाय बनाने के लिए, खाना हम बाहर बनाते हैं यार। बाकी ये इतनी बड़ी सी किचन है, वी हैव अ गैस एंड वी हैव अ सिलेंडर कनेक्शन ओवर हियर ऑल्सो। हमारे पास हर चीज़ लाइक दो है, तो हम 2 जगह यूज़ करते हैं। एंड ये हमारी बहुत ही सुंदर तरीके की मम्मी इनको रखती है। बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे लाइक शो पीस टाइप वाले बर्तन होते हैं ना कांच के, एंड बहुत सुंदर सुंदर, उन सबको मम्मी ने पैक करके रख रखा है, बिकॉज शी लिव्स हियर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग रहती हैं, तो शी डोंट नीड ऑल दिस स्टफ, है ना। तो सफाई का फालतू में इतना झंझट रखना पड़ता है, इसलिए मम्मी ने बहुत ही लिमिटेड स्टफ यहाँ पे निकाल रखा है। वी हैव हमारा रेफ्रिजरेटर ओवर हियर, एंड इसके बाद देखो हमने ना बड़े ही शौक में हमने यहाँ पे भी चूल्हा बनवाया था, ठीक है। तो ये सीमेंट का चूल्हा है एंड ओ माय गॉड, हमने आज तक लाइक ये 10 साल 15 साल से है जब से ये घर बनाया है, हमने कभी इस चूल्हे को यूज़ नहीं किया। इसके लिए हमने चिमनी भी बनवाई थी एंड लेटली हमने ना चिमनी को बंद करवा दिया ऊपर से, क्योंकि फालतू में वहाँ से गंदगी आ रही थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस किचन, एंड हमने यहाँ पे फैन लगवाया है, तो यहाँ पे तो कारपेट पट्टी हमारे फॉल सीलिंग में नहीं करवाई है। एंड इस फैन को हम यूज़ करते हैं जब हमें बर्तन धोने होता है सिंक में। सो दैट्स अबाउट इट। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का एक और रूम, क्योंकि बड़ा रूम है काफ़ी। सो दिस इज द रूम, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है एज यू कैन सी, सिर्फ एक सिंगल बेड रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी की संदूक है, मम्मी की अलमारी है जो उनको शादी में मिली थी, है ना। यू गाइस नो कि शादी में दहेज बोल लो या कुछ भी बोल लो,
तो वो सब चीज़ें आती हैं। तो मम्मी का जो बेड था शादी के टाइम का वो पूरा टूट चुका है एंड वो तो ख़राब हो चुका है। तो उसके बाद ये सिंगल बेड हमने लिया था एंड उसके बाद वो डबल बेड लिया था। तो हाँ कोई बात ना, हाँ दूसू हियर वी हैव, ठीक है। तो सिंगल बेड यहाँ पे रखा हुआ है, मम्मी की संदूक यहाँ पे रखी हुई है, गर्मी है दैट अलमारी। तो इन सब में ना, इन सब में मम्मी के जो गाँव में जो पहनावा होता है ना, वी वियर, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान से हैं बट हरियाणा बॉर्डर पे ही है, सो वी वियर लहंगा लुंगी टाइप वाली चीज़ें होती है, लेने देने का सामान होता है, ठीक है। तो वो सब उस संदूक में रखा हुआ है एंड दैट संदूक इज़ वेरी मच एसेंशियल। उसके अलावा मम्मी की अलमारी है, सो उसमें भी उन्हीं का पूरा सामान भरा हुआ है एंड वी हैव दी स्टोरेज पीसेस एज वेल यहाँ पे। बट इस रूम को हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक छोटा सा रूम जिसको मैंने बहुत टाइम तक स्टडी रूम की तरह यूज़ किया है। और आप लोग सोचोगे मैं चप्पल निकाल के क्यों डर जा रही हूँ, क्योंकि हर रूम में हम हर दिन पोछा नहीं लगाते हैं। सो इस रूम को मैंने बहुत टाइम तक एज अ स्टडी रूम यूज़ किया था, ठीक है। अभी के लिए ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं रहता है क्योंकि कोई है ही नहीं ना, घर में ही कोई है तो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे ये पूरी बुक्स वगैरह एंड फालतू का स्टफ हमने रखा हुआ है। ऊपर ये कैलेंडर जो है वो लगा दिया था। यहाँ पे मोस्टली इन्वर्टर एंड इन्वर्टर की बैटरी रहती है। सो ये छोटा सा रूम है जिसको हमने एज अ स्टडी रूम बहुत यूज़ किया है एंड फ्यूचर में इन सब रूम्स का काफ़ी काम आने वाला है, लाइक आफ्टर शादी एंड ऑल मे बी भाई वगैरह की। देन वी हैव दिस रूम जो कि हमारा स्टोरेज रूम है, बट आई एम नॉट even kidding guys, ये पूरा स्टोरेज रूम है एंड इस रूम को ना हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आई थिंक, क्योंकि ये रूम की जो फर्श है ना, यू कैन सी इट इज़ डिफरेंट। लाइक यहाँ पे हमने टाइल्स नहीं बिछवाई, यहाँ पे ये रूम था जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रहना। बाकी पूरा घर जो था सिर्फ बिल्डिंग की तरह खड़ा था, ईंटों की दीवार थी, कुछ भी नहीं था पूरे घर में। सो वी यूज टू लिव इन दिस रूम ओनली एंड पता नहीं तब से कुछ ऐसा कनेक्शन हो गया है। हालांकि हमने इसको एज अ स्टोरेज रूम कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे पूरा पता है हम किचन का राशन लाते हैं, एक साथ ही लाते हैं, चीनी के कट्टे लाते हैं, तो यहीं पे पूरा राशन हमने भर के रखा हुआ होता है, जितने भी फालतू चीज़ें होती है। एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट वन शो पीस, तो ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, अभी इसको बहुत ही अच्छी जगह हमें फिट करवाना है। बाकी यहाँ पे पूरे स्टोरेज है। पापा आर्मी में थे मेरे, सो हमेशा से ये बॉक्सेस, आर्मी वालों को पता है ये ट्रंक बहुत कॉमन चीज़ है, तो ये सब भरे हुए हैं। सो बेसिकली दिस इज अ स्टोरेज रूम। बट यहाँ पे ये चारपाई है जहाँ पे आजकल मेरा भाई घर पे ही है तो वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अकेला। एंड उसके अलावा यहाँ पे हमारे अच्छा सा मिरर है, तो क्योंकि यहाँ पे ये मिरर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहीं पे रेडी होते हैं। यू नो अगर हम कोम कर रहे हैं, बाल गिरते हैं तो वो यहीं पे गिर जाते हैं, इकट्ठे कर लेता है, तो टाइल्स गंदी नहीं होती है, इसलिए हम इस रूम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड काफ़ी कंफर्टेबल सा रूम लगता है ये। यहाँ पे थोड़ा पानी वानी भी गिर गया तो फर्क नहीं पड़ता है, टाइल्स गंदी होने का डर नहीं रहता है। एज यू कैन सी कि मेरी मम्मी इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद सफाई, है ना, शी इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ OCD कि उनको बहुत साफ सुथरा घर चाहिए। सो वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क कि गंदा करें रूम को, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहते हैं, खाना वाना यहीं खा लेते हैं। एंड मम्मी तो यहीं पे रहती हैं बहुत सारे टाइम तक, है ना। इवन अभी तो गर्मियाँ हैं तो AC के लिए वहाँ चले जाता है, बट सर्दियों में शी यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ हर टाइम हियर ओनली, खाना वाना यहीं खा लेती है क्योंकि ये बहुत ही अंदर जाके रूम है एंड यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं रहती है, धूप उतनी आती नहीं है, तो काफ़ी कंफर्टेबल रूम है। एंड यहाँ पे हमारा पूजा रूम भी हमने छोटा सा बना रखा है, लाइक हमारा मंदिर एंड जितने भी हमारे पास भगवान की फोटो वोटो है यहीं पे हमने सेट कर रखी है ना। अगेन द रीज़न इज कि क्योंकि हम धुआं वगैरह होती है, कुछ भी होती है, सो दिस फर्श एंड दिस रूम इज़ वेरी मच ओके फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो यहाँ पे ये सब है, मम्मी की मशीन है, उनको कभी सिलाई भी करनी होती है यही कर लेती है ताकि जो कचरा है वो यहीं पे हो जाए। सो ये था मेरा घर एंड आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको दिखा दी। बट एक आंगन ये जो है यहाँ पे हमारी देखो पिकॉक बना के एंड ये घड़ी भी है, वैसे तो हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं, बहुत ही बड़ी सी घड़ी लेके आएंगे। देन हमने एक स्टोरेज के लिए यहाँ पे ये बनवाया था, जब फॉल सीलिंग हुई ना तो ये अब यूजेबल नहीं बचा है, पर हमने सोचा था कि इसके अंदर भी हम स्टोरेज भर सकते हैं पूरा, तो अभी तो इसका कोई इतना काम नहीं है। एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप आप लोगों को ये मेरा होम टूर अच्छा लगा हो एंड आप लोगों को पसंद आया हो। बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, घर जो है इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, लाइक इट वॉज नॉट लाइक दिस ओनली। हमेशा से 15 साल से 16 साल से हम इधर ही रहते हैं एंड हमसे 2 कमरे हमने रहने लायक बनाए थे, बाकी पूरा घर बन रहा था, लाइक काम चलता रहता था एंड हम ये रहते थे यहाँ पे। बहुत स्ट्रगल के बाद दिस इज़ द आउटपुट।
ओके गाइस, सो आपने मेरा पूरा घर देखा। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत सुंदर घर है या बहुत ही ज़्यादा हाई फाई मेरा घर है, बट अगर हम एक गाँव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैं किसी का भी रैंडम पर्सन का एक गाँव में घर दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा सुंदर मेरा घर है, बहुत ज़्यादा हाई फाई मेरा घर है। लाइक आई डोंट इवन नो 2-4 घर ऐसे होंगे पूरे गाँव में जहाँ पे AC लगा होगा, एंड हमने भी अभी लगवाया। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पास हमेशा से था, लेकिन फैसिलिटी वाइज, सफाई वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मेरा घर काफ़ी अच्छा है। एंड उसका एक रीज़न है यार, क्योंकि हम लोग अगर शहर में सेटल होते हैं ना तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड माई पेरेंट्स जस्ट वांट टू लिव हियर ओनली, लाइक वो कहीं और नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतनी फ्रेश एयर, इतना भाईचारा, इतना अच्छा माहौल उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। एंड गांव की जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो सब हम यूज़ कर रहे हैं, बट गांव में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो वो हमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, क्योंकि वी हैव एक सोर्स ऑफ इनकम। पापा आर्मी से रिटायर्ड है तो वहाँ से इनकम वगैरह आती है, एंड बहुत अच्छे से वो जो है सेटल डाउन हो रखे हैं। एंड बाकी मेरी फीस वगैरह के लिए मैंने एजुकेशन लोन वगैरह ले लिया है, तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता है, एंड बहुत अच्छे कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये घर बनाने के लिए हमें इतने साल लगे हैं। लाइक पापा की मैं बोल सकती हूँ कि हमारी पढ़ाई के अलावा अगर कहीं पे पूरे पैसे गए हैं ना तो वो इस घर में गए हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसा घर बनाना ईजी है, नॉट एट ऑल। एक बार में तो बना ही नहीं सकता है। हमने ओवर द ईयर्स बिट्स एंड पीसेस में इस घर को कंप्लीट किया है, एंड वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लाइक अगर मैं पहले से यूट्यूब पे होती तो आपको शायद पूरी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। आज जब ऐसे घर देखोगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड यार, ऐसा नहीं है, हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से लाइक बहुत 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 कंजूसी, बहुत 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 स्ट्रगल करा है। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज बहुत अच्छे से हमें मिल जाती है। लाइक इफ़ आई से कि एप्पल खाने आ जाएंगे घर में, है ना। और ये चीज़ के लिए मैं इतना ग्रेटफुल इसीलिए हूँ क्योंकि आई हैव सीन दोज टाइम्स। तब ऐसा नहीं हो पाता था, लाइक एप्पल इतने एक्सपेंसिव लगते थे, हम नहीं खा पाते थे। क्यों फालतू में खर्चा क्यों करना, है ना। जब खाना मिल रहा है, पेट भर रहा है, तो फालतू पैसे वेस्ट करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो बिकॉज ऑफ माई मम्मी, बिकॉज ऑफ हमारी पूरी फैमिली के इतने एफर्ट्स एंड इतना सारा स्ट्रगल के बाद, प्लीज़ यहाँ पे ना ट्रॉल मत करने लग जाना वो अनन्य पाड़ने वाले स्ट्रगल से। बिकॉज अभी मैं नहीं शो कर सकती आपको कि 5-6 साल पहले हमारी लाइफ कैसी थी, क्योंकि पापा रिटायर आए ना तब से, लाइक उनको रिटायर आए 6 साल हो गए। तो जब से पापा रिटायर आए ना तब पापा को मैं इनकम अच्छा खासा पैसा मिला था, एंड उस पैसे की वजह से हम इतने अच्छे पोजीशन पे आ पाए हैं। अदरवाइज तो बहुत टफ हो जाता। एंड अभी भी वी हैव टू स्ट्रगल थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक भाई जॉब नहीं लगा है, मेरी भी अभी फीस वगैरह के लिए मैंने एजुकेशन लोन ही लिया है। सो देर आर थिंग्स, ओके। सो ऐसे जजमेंटल मत हो जाना कि कोई अमीर नहीं होता है। एंड मेरे लिए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं MBBS कर पाऊँगी या फिर मैं कभी इतना फैसिलिटी वाले घर में रह पाऊँगी। ऑनेस्टली बता रही हूँ, किसी के लिए ये बहुत छोटी चीज़ हो सकती है। मेरे घर को मैं इसीलिए इतना अप्रिशिएट करती हूँ। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ होती है ना, मैं सच में उसको बहुत ही उसका शो ऑफ नहीं करती हूँ। पता है, ऐसा फील होता होगा कि मैं हर चीज़ इंटरनेट पे डाल देती हूँ, बिकॉज पता है मेरे लिए ना वो चीज़ एक सपने की तरह है। एंड मैं मेरी अगर स्टोरीज पोस्ट करती हूँ, कोई भी पोस्ट डालती हूँ, पता है कोई और उसे देखे ना देखे 20 बार मैं ज़रूर देखती हूँ। एंड मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार एक टाइम था तब मेरे लिए ये सब चीज़ें सपना हुआ करती थी। लाइक ऑनेस्टली बता रही हूँ, माई फेस, आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने, ठीक है। ऐसे पिंपल होते रहते थे। तो उस टाइम पे ना इट वॉज लाइक अ ड्रीम। एंड मैं ऐसे नहाती थी ना या फेस वॉश करती थी तो आई यूज टच माई फेस, एंड मुझे ऐसा लगता था कि भगवान कभी ऐसा दिन होगा क्या कि आई टच माई फेस एंड शायद एक भी पिंपल ना हो, एंड मैं एकदम ऐसे स्मूथली टच कर पाऊँ अपनी स्किन को। एंड इसीलिए आज मेरे इवन थोड़े बहुत स्पॉट्स होंगे, थोड़े बहुत पिंपल्स आते जाते रहते हैं, बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द स्किन दैट आई हैव। लाइक अभी आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मेरी जो स्किन है कैमरा पे इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आई हैव थोड़े बहुत स्पॉट्स, पिंपल्स चले जाते हैं, उनके स्पॉट्स रह जाते हैं, ठीक है। पिंपल्स भी कभी कभी आते जाते रहते हैं पीरियड्स टाइम पे एंड ऑल, बट वो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है अभी। ऑनेस्टली बता रही हूँ, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई हैव सीन दोज टाइम्स, है ना, जब फेस वॉज फुल ऑफ एक्ने एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग, आई यूज टू क्राई। तो आज तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि मेरे सपने, मतलब जो मैंने सोचा था ना, वो चीज़ें अभी जब हुई हैं तो मैं उन चीज़ों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। इट्स नॉट लाइक कि हाँ, जिनकी स्किन बहुत क्लियर है हमेशा से, दे विल नेवर नो कि क्या स्ट्रगल, क्या प्रॉब्लम होती है।
तो वही वही बात है यार, जिनके पास हमेशा से एक एसी में रहे हैं, जो एसी में ही पैदा हुए हैं, जिनका घर हमेशा से बहुत सुंदर था, जिनके पास हर चीज़ हमेशा से थी, है ना, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं अपना घर वर जो है उसको दिखा के इतना खुश कैसे हो रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में इतनी खुशी कैसे मैं ढूंढ लेती हूँ। यार एक टाइम था जब हम स्कूल से आते थे, मैं और मेरे भाई, एंड मम्मी यूज़ टू से कि अभी ना छत पे क्या होता है कि आपने गटर पट्टी रखवा दी है बट उस पर छत नहीं डलवाई है प्रॉपर, ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो, मेरे एज के जो बच्चे होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि घर का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इफ आई से कि छत नहीं डली थी, दे विल थिंक कि कुछ था ही नहीं रूफ पे। नो, ऐसा नहीं होता है। गाटर पट्टी रख दी है बट उसके अलावा बहुत सारा काम होना होता है, ठीक है, ताकि पानी ना आए, पानी थोड़ा बहुत भी टपके ना। तो गाटर पट्टी रखी थी एंड प्रॉपर छत नहीं डली थी, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट घर के लिए। तो क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था उतना, तो बारिश होती थी एंड पानी पूरा छत पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता था एंड फिर वो धीरे धीरे से टपकता था। तो मम्मी यूज टू से कि तुम आ गए हो अभी स्कूल से, अभी ऊपर जाओ एंड पूरा छत का पानी जो है वो उसको ऐसे किनारे करके आओ, पूरा निकाल के आओ उसको, है ना, वरना वो टपकेगा छत में से। सो दोज वर द डेज। एंड आज देखो आप, छत वत सब डल चुकी है, पानी वानी आता नहीं है। हालांकि ऐसा आज भी हुआ तो वी विल गो अपस्टेयर्स एंड उसको पूरा साफ करके आएंगे। यार हमारा घर है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आज भी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम यू नो। यार एक टाइम था लाइक कुछ साल पहले जब हम भैंस रखते थे, 7 साल पहले तक, तो तब तो आई यूज टू स्टडी, है ना, 10th वगैरह के बोर्ड्स थे एंड उसके बाद 12th में मैं आने वाली थी, तो मैं सीरियस हो गई थी पढ़ाई के लिए। बट जब हमारी भैंस थी ना, मैंने गोबर भी उठाया है। अभी जो शहर के बच्चे होंगे ना उनको नहीं समझ आते, बिकॉज व्हाट दे हैव सीन इज शहर की गाय, शहर की भैंस, एंड उनका तो गोबर भी बहुत गंदा होता है बिकॉज वो खाते ही अच्छा नहीं है। तो उनका गोबर इज ऑल्सो लाइक बहुत पानी जैसा, बहुत गंदा, बहुत बदबूदार होता है, ठीक है। बट गाँव की अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, तो यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है इट्स वेरी डिफरेंट। इवन फॉर द एनिमल्स, उनको खाना इतना अच्छा मिलता है, हर चीज़ उनको एकदम ग्रीन ग्रीन घास हम लोग काट के डालते थे। नॉट मी, मम्मी वगैरह डालते थे। एंड माई मम्मी इज़ वेरी एजुकेटेड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज़ लाइक वेरी वेरी एजुकेटेड, ओके। बहुत बहुत अच्छे, इवन मेरे नाना जी भी आर्मी में थे, तो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड एंड उसके बाद भी शी यूज टू वर्क रियली हार्ड एंड बहुत कंजूसी उन्होंने करी एंड दैट्स वाई हम आज इस पोजीशन पे हैं। सो या आई वॉज ऑन काउडंक, ओके। तो मैंने काउडंक भी उठाया है बिकॉज हम भैंस रखते थे यार, तो जो काउडंक होता था वो शहर जैसा नहीं होता था। लेट मी टेल यू, वो गोबर अप यू कैन नॉट स्टैंड इट फॉर 2 मिनट्स, बट यहाँ का मैंने उठाया है, मैंने सारे काम में हेल्प करी है जितना मैं कर सकती थी। झाड़ू पोछा तो अभी भी मैं करती हूँ, यू विल सी इन माई कल का व्लॉग। तो झाड़ू पोछा तो आई स्टिल डू, बर्तन आई स्टिल डू, कपड़े वपड़े हम ही करते हैं। वी डोंट हैव एनी हाउस हेल्प और एनीथिंग ऑफ दैट सोर्ट। हम काम खुद ही करते हैं एंड खाना तो मैं खुद बनाती हूँ, मैं तो वो तो हॉस्टल में भी बनाती हूँ। और उसके अलावा ना भैंस का काम नहीं होता यार, विद टाइम ना पेरेंट्स भी एज कर जाते हैं, तो अभी खेतों का काम कह के करवाते हैं, वर्कर्स लगा के करवाते हैं। और भैंस का भी मम्मी से कभी होगा नहीं क्योंकि उनके पैर वैर में दर्द रहता है एंड क्यों करना है, ठीक है। एक टाइम होता है व्हेन यू नीड मनी, व्हेन यू नीड एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अभी वी आर डूइंग डिसेंट इन आवर लाइफ, तो वी डोंट नीड दैट थिंग, तो क्यों मम्मी को टॉर्चर करना, राइट। तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। एंड अभी ठीक है, हमने कोको रख रखी है, वरना ऐसे ये एक ट्रांजिशन हुआ है यार। पहले हम भैंसे रखते थे एंड आज हम एक पेट अगर पाल सकते हैं देन इट मीन्स कि वी आर डूइंग डिसेंट इन आवर लाइफ्स। तो दैट्स अबाउट इट यार। आई कैन गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ यार। काश मैं पहले से यूट्यूब स्टार्ट कर देती, बट क्या बताऊँ मैं आपको, अगर मैं अभी पूरा जर्नी दिखाती ना तो आप समझ पाते वाई आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड, सो यू नो थैंकफुल फॉर एवरी डैम थिंग। एंड मैं आप लोगों को मेरे जो कपड़े वपड़े दिखाती हूँ या फिर शॉर्ट्स में गेट रेडी विद में दिखाती हूँ, मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ। मैं सोचा भी नहीं था कभी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, कि मैं पहन पाऊँगी इतने छोटे कपड़े। एंड क्योंकि मैं एक गांव से आती हूँ, ठीक है, एंड इट्स अ बिग डील। पेरेंट्स भी मेरे विद टाइम ही ऐसे हुए हैं। MBBS में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वो भी थोड़ा लिबरल हुए, मैंने उनको थोड़ा समझाया एंड उसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी, है ना। तो MBBS ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो आई हैव टू गिव आवर्स एंड आवर्स टू MBBS, क्योंकि उसने मुझे इतना कुछ दिया है, इतनी खुशी दी है, इतना फ्रीडम दिया है। पढ़ तो मैं सकती हूँ, है ना, और उससे मेरी लाइफ बनेगी, तो वाई नॉट। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरी डैम थिंग एंड आई होप आपको पसंद आया हो। बाकी कुछ मिस हुआ होगा ना तो कल के व्लॉग में यू गाइस विल सी। एंड बहुत सारी बातें कर ली यार मैंने यार, कभी तो चिट चैट वीडियो रखनी है मुझे, ओके। तो लाइव जाके कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट एंड लेट मी नो आपको मेरा घर कैसा लगा। हाँ, आप, मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ दिमाग में रखो कि
ऐसा नहीं है कि दादा दादी पापा मम्मी बहुत अमीर हम लोग हैं, नो, हम मम्मी पापा ने बहुत 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 मेहनत से ये चीज़ अचीव करी है, एंड ये भी अभी लास्ट Jan-Feb में अचीव करी है रिनोवेशन के बाद। ओके, तो बहुत साल लग गए, लाइक दे हैव क्रॉस, दे आर 45, लाइक 45 से ऊपर है मेरे पेरेंट्स, है ना, उतना ही उनकी एज हो गई है, एंड उसके बाद दे हैव अचीव्ड दिस थिंग इन देयर लाइफ। तो सोचो कितना स्ट्रगल लगा है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लग गई है। सो थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप नेगेटिव ना बोलो, बिकॉज इसके साथ बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हैं। ओके, एंड इन्जॉय कराओ ना व्लॉग, देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी और किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। कल आई विल कम अप विद अ राखी व्लॉग। ओके, सो बाय बाय।